मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि अध्याय 33। फैक्ट्री करीब करीब तैयार हो गई थी। अब मशीनें गड़ने लगी। पहले तो मजदूर मिस्त्री आदि प्रायः मिल के बरामदों में ही रहते थे, वहीं पेड़ों के नीचे खाना पकाते और सोते। लेकिन जब उनकी संख्या बहुत बढ़ गई तो मोहल्ले में मकान ले लेकर रहने लगे। पांडेपुर छोटी सी बस्ती तो थी ही, वहां इतने पक्के मकान कहाँ थे। नतीजा यह हुआ कि मोहल्ले वाले किराए के लालच से परदेशियों को अपने अपने घरों में ठहराने लगे। कोई पर्दे की दीवार खिंचवा लेता था, कोई खुद झोपड़ा बनाकर उसमें रहने लगता था और मकान भड़ैतों को दे देता। भैरव ने लकड़ी की दुकान खोल ली थी। वह अपनी माँ के साथ वहीं रहने लगा। अपना घर किराए पर दे दिया। ठाकुर दीन ने अपनी दुकान के सामने एक टाट लगाकर गुजर करना शुरू किया। उसके घर में एक ओवरसियर आ डटे। जगधर सबसे लोभी था। उसने सारा मकान उठा दिया और आप एक फूस के छप्पर में निर्वाह करने लगा। नायक राम के बरामदे में तो नित्य एक बारात ठहरती थी। यहाँ तक लोभ ने लोगों को घेरा कि बजरंगी ने भी मकान का एक हिस्सा उठा दिया। हाँ, सूरदास ने किसी को नहीं टिकाया। वह अपने मकान में, जो इंदु रानी के गुप्त दान से बना था, सुभागी के साथ रहता था। सुभागी अभी तक भैरव के साथ रहने पर राजी न हुई थी। हाँ, भैरव की आमद रफ्त अब सूरदास के घर अधिक रहती थी। कारखाने में अभी मशीनें न गड़ी थी, पर उनका फैलाव दिन दिन बढ़ता जाता था। सूरदास की बाकी 5 बीघे जमीन भी उसी धारा के अनुसार मिल के अधिकार में आ गई। सूरदास ने सुना तो हाथ मलकर रह गया। पछताने लगा कि जॉन साहब से ही क्यों ना सौदा कर लिया। 5,000 देते थे, अब बहुत मिलेंगे, 200-400 रुपए मिल जाएंगे। अब कोई आंदोलन करना उसे व्यर्थ मालूम होता था। जब पहले ही कुछ ना कर सका तो अब की क्या कर लूंगा। पहले ही यह शंका थी, वह पूरी हो गई। दोपहर का समय था। सूरदास एक पेड़ के नीचे बैठा झपकियां ले रहा था कि इतने में तहसील के एक चपरासी ने आकर उसे पुकारा और एक सरकारी परवान दिया। सूरदास समझ गया कि हो ना हो जमीन का ही कुछ झगड़ा है। परवाना लिए हुए मिल में आया कि किसी बाबू से पढ़वाए, मगर कचहरी की सुबोध लिपि बाबू से क्या चलती। कोई कुछ बता ना सका। हार कर लौट रहा था कि प्रभु सेवक ने देख लिया। तुरंत अपने कमरे में बुला लिया और परवाने को देखा। लिखा हुआ था, आपकी जमीन के मुआवजे के 1,000 रुपए तहसील में आकर ले जाओ। सूरदास बोला, कुल 1,000 है? प्रभु सेवक बोला, हाँ, इतना ही तो लिखा है। सूरदास बोला, तो मैं रुपए लेने ना जाऊंगा। साहब ने 5,000 देने को कहे थे, उनके 1,000 रहे। घूस घास में 150 और उड़ जाएंगे। सरकार का खजाना खाली है, भर जाएगा। प्रभु सेवक बोला, रुपए ना लोगे तो जब्त हो जाएंगे। यहाँ तो सरकार इसी ताक में रहती है कि किसी तरह प्रजा का धन उड़ा ले। कुछ टैक्स के बहाने से, कुछ रोजगार के बहाने से, कुछ किसी बहाने से हजम कर लेती है। सूरदास बोला, गरीबों की चीज है तो बाजार भाव से दाम देना चाहिए। एक तो जबरदस्ती जमीन ले ली, उस पर मनमाना दाम दे दिया। यह तो कोई न्याय नहीं है। प्रभु सेवक बोला, सरकार यहाँ न्याय करने नहीं आई है भाई, राज करने आई है। न्याय करने से उसे कुछ मिलता है? कोई समय वह था जब न्याय को राज्य की बुनियाद समझा जाता था। अब वह जमाना नहीं है। अब व्यापार का राज्य है और जो इस राज को स्वीकार न करे उसके लिए तारों का निशाना मारने वाली तोपें हैं। तुम क्या कर सकते हो? दीवानी में मुकदमा दायर करोगे? वहां भी सरकार के ही नौकर चाकर न्याय पद पर बैठे हुए हैं। सूरदास बोला, मैं कुछ ना लूंगा। जब राजा ही अधर्म करने लगा तो प्रजा कहाँ तक जान बचाती फिरेगी। प्रभु सेवक बोला, इससे फायदा क्या? 1,000 मिलते हैं, ले लो। भागते भूत की लंगोटी ही भली। सहसा इंद्रदत्त आ पहुंचे और बोले, प्रभु, आज डेरा कूच है, राजपुताना जा रहा हूँ। प्रभु सेवक बोला, व्यर्थ जाते हो। एक तो ऐसी सख्त गर्मी, दूसरे वहां की दशा अब बड़ी भयानक हो रही है। ना कहीं फंसा जाओगे। इंद्रदत्त बोला, बस एक बार विनय सिंह से मिलना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि उसके स्वभाव, चरित्र, आचार विचार में इतना परिवर्तन नहीं, रूपांतर कैसे हो गया। प्रभु सेवक बोला, जरूर कोई ना कोई रहस्य है। प्रलोभन में पड़ने वाला आदमी तो नहीं है। मैं तो उनका परम भक्त हूँ। अगर वह विचलित हुए तो मैं समझ जाऊंगा कि धर्म निष्ठा का संसार में लोप हो गया। इंद्रदत्त बोला, यह ना कहो प्रभु, मानव चरित्र बहुत ही दुर्बोध वस्तु है। मुझे तो विनय की काया पलट पर इतना क्रोध आता है कि पाऊं तो गोली मार दूं। हाँ, संतोष इतना ही है कि उनके निकल जाने से इस संस्था पर कोई असर नहीं पड़ सकता। तुम्हें तो मालूम है, हम लोगों ने बंगाल में प्राणियों के उद्धार के लिए कितना भगीरथ प्रयत्न किया। कई कई दिन तक तो हम लोगों को दाना तक ना मयस्सर होता था। सूरदास बोला, भैया, कौन लोग इस भांति गरीबों का पालन करते हैं? इंद्रदत्त बोला, अरे सूरदास, तुम यहाँ कोने में खड़े हो, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। कहो, सब कुशल है ना?
सूरदास बोला, सब भगवान की दया है। तुम अभी किन लोगों की बात कर रहे थे? इंद्रदत्त बोला, अपने ही साथियों की। कुंवर भरत सिंह ने कुछ जवान आदमियों को संगठित करके एक संगत बना दी है। उनके खर्च के लिए थोड़ी सी जमीन भी दान कर दी है। आजकल हम लोग कोई 100 आदमी हैं। देश की यथाशक्ति सेवा करना ही हमारा परम धर्म और व्रत है। इस वक्त हम में से कुछ लोग तो राजपुताना गए हुए हैं और कुछ लोग पंजाब गए हुए हैं, जहाँ सरकारी फौज ने प्रजा पर गोलियां चला दी हैं। सूरदास बोला, भैया यह तो बड़े पुण्य का काम है। ऐसे महात्मा लोगों के तो दर्शन करने चाहिए। तो भैया तुम लोग चंदे भी उगाते होंगे? इंद्रदत्त बोला, हाँ, जिसकी इच्छा होती है चंदा भी दे देता है, लेकिन हम लोग खुद नहीं मांगते फिरते। सूरदास बोला, मैं आप लोगों के साथ चलूं तो आप मुझे रखेंगे? यहाँ पड़े पड़े अपना पेट पालता हूँ, आपके साथ रहूंगा तो आदमी हो जाऊंगा। इंद्रदत्त ने प्रभु सेवक से अंग्रेजी में कहा, कितना भोला आदमी है। सेवा और त्याग की सदैव मूर्ति होने पर भी गुरूर छू तक नहीं गया। अपने सत्कार्य का कुछ मूल्य नहीं समझता। परोपकार इसके लिए कोई इच्छित कर्म नहीं रहा, इसके चरित्र में मिल गया है। सूरदास ने फिर कहा, और कुछ तो ना कर सकूंगा, अपड़ गवार ठहरा। हाँ, जिसके सराहने बैठा दीजिएगा पंखा झलता रहूंगा, पीठ पर जो कुछ लाद दीजिएगा लिए फिरूंगा। इंद्रदत्त बोले, तुम सामान्य रीति से जो कुछ करते हो वह उससे कहीं बढ़कर है, जो हम लोग कभी कभी विशेष अवसरों पर करते हैं। दुश्मन के साथ नेकी करना रोगियों की सेवा से छोटा काम नहीं है। सूरदास का मुखमंडल खिल उठा, जैसे किसी कवि ने किसी रसिक की दाद पाई हो। बोला, भैया हमारी क्या बात चलाते हो? जो आदमी पेट पालने के लिए भीख मांगेगा वह पुण्य धर्म क्या करेगा? बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन आपका हुक्म हो तो मुझे मुआवजे के जो रुपए मिले हैं उन्हें आपकी संगत की भेंट कर दूं। इंद्रदत्त बोला, कैसे रुपए? प्रभु सेवक बोला, इसकी कथा बड़ी लंबी है, बस इतना ही समझ लो कि पापा ने राजा महेंद्र कुमार की सहायता से इसकी जो जमीन ले ली थी उसका 1000 रुपए इसे मुआवजा दिया गया है। यह मिल उसी लूट के माल पर बन रही है। इंद्रदत्त बोला, तुमने अपने पापा को मना नहीं किया? प्रभु सेवक बोला, खुदा की कसम मैं और सोफी दोनों ने ही पापा को बहुत रोका, पर तुम उनकी आदत जानते ही हो, कोई धुन सवार हो जाती है तो किसी की नहीं सुनते। इंद्रदत्त बोला, मैं तो अपने बाप से लड़ जाता, मिल बनती या भाड़ में जाती। ऐसी दशा में तुम्हारा कम से कम यह कर्तव्य था कि मिल से बिल्कुल अलग रहते। बाप की आज्ञा मानना पुत्र का धर्म है, यह मानता हूँ, लेकिन जब बाप अन्याय करने लगे तो लड़का उसका अनुगामी बनने के लिए बाध्य नहीं। तुम्हारी रचनाओं में तो एक एक शब्द से नैतिक विकास टपकता है। ऐसी उड़ान भरते हो कि हरिश्चंद्र और हुसैन भी मात हो जाएं, मगर मालूम होता है तुम्हारी समस्त शक्ति शब्द योजना में ही उड़ जाती है, क्रियाशीलता के लिए कुछ बाकी नहीं बचता। यथार्थ तो यह है कि तुम अपनी रचनाओं की गर्द को भी नहीं पहुंचते, बस जबान के शेर हो। सूरदास, हम लोग तुम जैसे गरीबों से चंदा नहीं लेते, हमारे दाता धनी लोग हैं। सूरदास बोला, भैया तुम ना लोगे तो कोई चोर ले जाएगा, मेरे पास रुपयों का काम ही क्या है। तुम्हारी दया से पेट भर अन्न मिल ही जाता है, रहने के लिए झोपड़ी बन ही गई है, और क्या चाहिए? किसी अच्छे काम में लग जाना इससे कहीं अच्छा है कि चोर उठा ले जाए। मेरे ऊपर इतनी दया करो। इंद्रदत्त बोला, अगर देना ही चाहते हो तो कोई कुआं खुदवा दो, बहुत दिनों तक तुम्हारा नाम रहेगा। सूरदास बोला, भैया मुझे नाम की भूख नहीं, बहाने मत करो, ये रुपए लेकर अपनी संगत में दे दो, मेरे सिर से बोझ टल जाएगा। प्रभु सेवक अंग्रेजी में बोला, मित्र इसके रुपए ले लो, नहीं तो इसे चैन ना आएगा। इस दयाशीलता को देवोपम कहना उसका अपमान करना है। मेरी तो कल्पना भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। ऐसे ऐसे मनुष्य भी संसार में पड़े हुए हैं। एक हम हैं कि अपने भरे हुए थाल में से एक टुकड़ा उठाकर फेंक देते हैं तो दूसरे दिन पत्रों में अपना नाम देखने को दौड़ते हैं। संपादक अगर उस समाचार को मोटे अक्षरों में प्रकाशित ना करे तो उसे गोली मार दें। पवित्र आत्मा है। इंद्रदत्त बोला, सूरदास अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं रुपए ले लूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि तुम्हें जब कोई जरूरत हो हमें तुरंत सूचना देना। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि शीघ्र ही तुम्हारी कुटी भक्तों का तीर्थ बन जाएगी और लोग तुम्हारे दर्शनों को आया करेंगे। सूरदास बोला, तो मैं आज रुपए लाऊंगा। इंद्रदत्त बोले, अकेले ना जाना, नहीं तो कचहरी के कुत्ते तुम्हें बहुत दिक करेंगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सूरदास बोला, अब एक अर्ज आपसे भी है साहब, आप पुतली घर के मजूरों के लिए घर क्यों नहीं बनवा देते? वे सारी बस्ती में फैले हुए हैं और रोज उधम मचाते रहते हैं। हमारे मोहल्ले में किसी ने औरत को नहीं छेड़ा था, ना कभी इतनी चोरियां हुई, ना कभी इतने धड़ल्ले से जुआ हुआ, ना शराबियों का ऐसा हुल्लड़ रहा। जब तक मजदूर लोग वहां से काम पर नहीं आ जाते, औरतें घरों से पानी भरने नहीं निकलती। रात को इतना हुल्लड़ होता है कि नींद नहीं आती। किसी को समझाने जाओ तो लड़ने पर उतारू हो जाता है।
यह कहकर सूरदास चुप हो गया और सोचने लगा, मैंने बात बहुत बढ़ाकर तो नहीं की। इंद्रदत्त ने प्रभु सेवक को तिरस्कारपूर्ण लोचनों से देखकर कहा, भाई यह तो अच्छी बात नहीं, अपने पापा से कहो इसका जल्दी प्रबंध करें, न जाने तुम्हारे वे सब सिद्धांत क्या हो गए। बैठे बैठे यह सारा माजरा देख रहे हो और कुछ करते धरते नहीं। प्रभु सेवक बोला, मुझे तो सिरे से इस काम से घृणा है। मैं ना इसे पसंद करता हूँ और ना इसके योग्य हूँ। मेरे जीवन का सुख स्वर्ग तो यही है कि किसी पहाड़ी के दामन में एक जलधारा के तट पर छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहूं। ना लोक की चिंता हो, ना परलोक की। ना अपने नाम को कोई रोने वाला हो, ना हंसने वाला। यही मेरे जीवन का उच्चतम आदर्श है। पर इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए जिस संयम और उद्योग की जरूरत है, उससे वंचित हूँ। खैर, सच्ची बात तो यह है कि इस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। मेरा तो यहाँ आना या ना आना दोनों बराबर है। केवल पापा के लिहाज से चला आता हूँ। अधिकांश समय यही सोचने में काटता हूँ कि कैसे इस कैद से रिहाई पाऊं। आज ही पापा से कहूंगा। इंद्रदत्त बोला, हाँ आज ही कहना। तुम्हें संकोच है तो मैं कह दूं? प्रभु सेवक बोला, नहीं जी, इसमें क्या संकोच है। इससे तो मेरा रंग और जम जाएगा। पापा को ख्याल होगा अब इसका मन लगने लगा है। कुछ इसने कहा तो? उन्हें तो मुझसे यही रोना है कि मैं किसी बात में बोलता ही नहीं। इंद्रदत्त यहाँ से चले तो सूरदास बहुत दूर तक उनके साथ सेवा समिति की बातें पूछता हुआ चला आया। जब इंद्रदत्त ने बहुत आग्रह किया तो लौटा। इंद्रदत्त वहीं सड़क पर खड़ा उस दुर्बल दीन प्राणी को हवा के झोंकों से लड़खड़ाते वृक्षों की छाह में विलीन होते देखता रहा। शायद यह निश्चय करना चाहता था कि वह कोई देवता है या मनुष्य।